हेलो दोस्तों, मैं पंकज चमोला। वेलकम बैक चमोला द कॉमर्स जोन। और आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। कि टोटल एसेट, जो भी एसेट्स की जो टोटल वैल्यूज होगी ना, वो हमेशा टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होगी। ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन भी। ये बात क्लियर हो गई? इसको एक्सेप्ट कर लिया? ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या मीनिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which always shows that what total assets will be equal to total liabilities. Total assets will be equal to total liabilities, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, it is based on ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो दो बातें हो गई। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पहली बात कह रहा है इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है, जो हमेशा ये दिखाएगा कि टोटल एसेट जो है टोटल लायबिलिटी के इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है? ड्यूल एस्पेक्ट ये बताता है कि हर ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट्स होंगे, मतलब दो अकाउंट, दो नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहे होंगे। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, राइट। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट वाली बात इन्होंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ड्यूल एस्पेक्ट वाला लग रहा है। ड्यूल एस्पेक्ट मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन में से डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, ये मान के चलना है। तो इसका मतलब हमारे पास काम क्या होगा? हमारे सामने होगी ट्रांजेक्शंस, उसमें से हमने कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन प्लस कौन माइनस हो रहा है, कौन अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ही रहेगी। क्लियर है? चलिए और समझ लेते हैं। अच्छा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स, भाई जितनी भी एसेट्स आपने एक्वायर किया, एसेट्स की जो डेफिनेशन थी, जो जो एसेट्स में आता है उसका टोटल कर लो, वो टोटल एसेट्स हो गई। क्लियर हो गई बात? अब टोटल लायबिलिटी की बात करें। टोटल लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी किसको कहते हैं? जिसके ऊपर किसी का क्लेम हो। अच्छा, क्लेम किसके ऊपर होता है? जो किसी की इक्विटी हो। अच्छा, इक्विटी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक हो गया ऑनर्स इक्विटी, एक हो गया आउटसाइडर इक्विटी। तो यहां से बात सीधा लायबिलिटी पे पहुंच रही है, क्या कि ऑनर इक्विटी। भाई दो कंपनी में दो तरीके की इक्विटी होगी, एक ऑनर की जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, और एक दूसरों की जिसपे वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इक्विटी हो गया, ऑनर इक्विटी, आउटसाइडर इक्विटीज। इन दोनों को मिला के बोल दिया टोटल क्लेम। अच्छा, टोटल क्लेम को डाल दिया टोटल लायबिलिटी में, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी हो गया, है ना। अब इसको आपको बेहतर समझाने के लिए क्या इक्वेशन बनाई गई है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। आई रिपीट, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। मतलब क्या है? ऑनर्स इक्विटी को अलग कर दिया, आउटसाइडर इक्विटी को अलग कर दिया। आउटसाइडर इक्विटी इंग्लिश वर्ड है, अकाउंटिंग में उसको आउटसाइडर लायबिलिटी बोलते हैं, इसलिए आउटसाइडर लायबिलिटी लिखा हुआ है। और ऑनर्स इक्विटी भी इंग्लिश वर्ड है, तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनी वो क्या बनी? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। तो दिस इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसी को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं इसके फॉर्मेट पे। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट देख लीजिए एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन का। सबसे पहले एसएन सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या होता है? हमारे सामने मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शंस हैं। हमने हर एक ट्रांजेक्शन में से ये देखना है कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों में से कौन से दो इफेक्ट हो रहे हैं एक बार में, एक ट्रांजेक्शन से। हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है, तो कौन से दो? एसेट्स लायबिलिटी या एसेट्स कैपिटल या एसेट लायबिलिटी कैपिटल, कौन से दो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या हमें पता होना चाहिए कि पहली ट्रांजेक्शन को हम एज इट इज पुट कर देंगे, दूसरी ट्रांजेक्शन को एज इट इज पुट करेंगे, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद हर एक ट्रांजेक्शन का टोटल करेंगे। पहले दो ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करेंगे, फिर जैसे तीसरी ट्रांजेक्शन क्या उसका इफेक्ट दिखाया फिर टोटल करेंगे, फिर चौथी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया फिर टोटल करेंगे, फिर पांचवी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाया फिर टोटल करेंगे। तो हर एक अगली ट्रांजेक्शन के टोटल के बाद क्या होगा? एसेट्स की जो वैल्यू होगी वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होगी।
क्लियर है? ये था फॉर्मेट। तो अब चलते हैं सीधा ट्रांजैक्शन पे।